Hello students, in this lecture we are discuss on topic double integral in polar coordinate, means how we evaluate double integral in polar coordinate। तो हमने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि जब पोलर कोऑर्डिनेट में डबल इंटीग्रल इवेल्युएट किया जाएगा तो एक स्ट्रिप इस तरह की बनाई जाएगी और वो स्ट्रिप जहाँ पे रीजन में टच करेगी वहां से हम उसकी लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस कर ली थी। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें हम। जैसे मान लो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इवेल्युएट डबल इंटीग्रल आर स्क्वायर डी आर डी थीटा ओवर द एरिया बाउंडेड बिटवीन द सर्कल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos थीटा एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos थीटा। नीचे दिख नहीं रहा, मैं लिख देता हूँ। इसके बीच में जो रीजन आएगा उस पे हमने इंटीग्रेट करना है। आर इज इक्वल टू 2 cos थीटा टू आर इज इक्वल टू 4 cos थीटा, इसके बीच के रीजन को इंटीग्रेट करना है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। देखो पहले सबसे पहले तो हम एक रफ स्केच बनाएंगे इसका। अब आर इज इक्वल टू 2 cos थीटा, आर इज इक्वल टू 2 cos थीटा। तो हम थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए एक बार जनरल फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। और इसने लिख भी रखा है कि ओवर सर्कल, तो इसका मतलब ये दोनों फिगर किस तरह के बनेंगे, सर्कल की टाइप। तो सबसे पहले आर इज इक्वल टू 2 cos थीटा, इसमें एक्स एक्सिस से शुरू करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। व्हेन थीटा इज 0 देन आर इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट वी मूव टू डिस्टेंस, कोई भी एक फिक्स डिस्टेंस रख लेंगे। फिर हम एक पाई बाई 4 वैल्यू रख के देखेंगे। थीटा पाई बाई 4 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कम आ जाएगी 2 से। और जब थीटा पाई बाई 2 हो जाएगा तो उस पाई बाई 2 0, तो ये दोनों बिल्कुल 0 पे आ जाएगी। इसी तरह सिमेट्री हमने दिख ही रही, क्योंकि सर्कल है तो ये नीचे भी इसी तरह चला जाएगा। अब आर इज इक्वल टू 4 कोस थीटा की बात करें तो इस केस में हम देखते हैं, जब थीटा को 0 रखेंगे तो वैल्यू कितनी चली जाएगी, 4। और फिर पाई बाई 2 रखेंगे तो 0। तो इस तरह का सर्कल अपना बन जाएगा। तो इनके बीच का रीजन कौन सा होगा अपना, जो इनके बीच में लाई कर रहा है वो अपना रीजन हो जाएगा। तो ये वाला रीजन होगा, इस पे हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ये स्ट्रिप बनेगी। अब ये रीजन में कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो रीजन में तो यहीं से, जो येलो वाला फॉर्म है यही तो रीजन अपना। तो यहाँ पे आर की वैल्यू देखेंगे। तो इनिशियली इस स्ट्रिप पे आर की वैल्यू कितनी है, 2 cos थीटा। फाइनली जब ये स्ट्रिप टच कर रही है वहां पे आर की वैल्यू 4 cos थीटा। अब बात करते हैं थीटा की। तो थीटा अपना यहाँ से शुरू होता है और कंप्लीट रीजन में जब घूमते हैं तो थीटा यहाँ तक चलता है। तो हम सोच सकते हैं यहाँ पे थीटा कितना, माइनस पाई बाई 2। और वहां तक जाते जाते थीटा हो जाएगा अपना प्लस पाई बाई 2। तो थीटा विल मूव फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। एंड आर की इनिशियल लिमिट 2 cos थीटा, फाइनल लिमिट 4 cos थीटा। और जो इंटीग्रेट करना हमने आर क्यूब डी आर डी थीटा, उसको अब इंटीग्रेट हम करते हैं। ये था इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल्स आर साइन थीटा डी आर डी थीटा ओवर दी कार्डियोइड दिस। अब कार्डियोइड का हमें फिगर नहीं पता, लेकिन हम क्या करेंगे, दोबारा से जनरल स्केच बनाने की कोशिश करेंगे। ए रीजन दे रखा है आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। वही काम करना शुरू करो भाई। ये अपनी एक्स एक्सिस, ये थीटा इज 0। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होगी। जब थीटा को 0 रखूंगा तो कितनी वैल्यू चली जाएगी, कोस 0 इज 1, तो 1 प्लस 1 2, तो आर इज इक्वल टू 2a। यहाँ से शुरू होगी, मान लो आर इज इक्वल टू 2a। हम जब थीटा को 0 रखूंगा, थीटा को 0 का तो होगा अपना, जब थीटा को पाई बाई 2 रखूंगा मीन्स कोस पाई बाई 2 इज 0। तो ये कितना बन जाएगा, ए। तो ये ए बाई 2, ए पॉइंट यहाँ पे है
तो ए कहीं इसके हाफ यहाँ से आ जाएगा। तो ये रीजन हमें पता है कि कुछ इस तरह चल के ए पे आ जाएगा। ठीक है, ये इसी में हमने इसको इंटीग्रेट करना। अबोव द इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन कौन सी होती है अपनी, एक्स एक्सिस। इससे ऊपर ऊपर इंटीग्रेट करना था, तो इससे ऊपर ऊपर का रीजन हमने सर्च कर लिया, ये रीजन होगा। अब हम एक स्ट्रिप बनाते हैं पैरेलल टू स्ट्रिप। अगर इस रीजन में बनाएंगे तो स्ट्रिप ये होगी, कंप्लीटली स्ट्रिप लाइन इन। एक छोटी सी बात रखो, इसमें हम देखते हैं जब थीटा की पाई बाई टू वैल्यू होगी, सोचने की कोशिश करना, थोड़ा सा चेंज करते हैं। जब थीटा पाई बाई टू मीन्स आर की वैल्यू कितनी आएगी, ए। तो यहाँ पे आर की वैल्यू ए आ गई थीटा पाई बाई टू। और जब थीटा पाई हो जाएगा तो कोस पाई माइनस वन। तो जीरो तो भाई जब थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी तब आएगी। तो यहाँ पे आके ये टच करेगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई। पाई बाई टू पे नहीं, पाई बाई टू जो ये लाइन दिख रही है हमें, इस पे नहीं होगा। इस लाइन पे तो इसकी वैल्यू कितनी होनी है, इसकी वैल्यू इस लाइन पे वन होनी है। वन मीन्स वन नहीं, ए होनी है। तो ये वाली लाइन थी। ठीक है, इससे आगे चल के जब पाई बाई टू पे जाएगा, पाई पे जाएगा, तब जाके ओरिजिन को टच करेगा, मतलब जीरो वैल्यू होगी। अब यहाँ से जीरो से हम रीजन में एक स्ट्रिप ले लेंगे। ये स्ट्रिप कंप्लीटली रीजन के अंदर लाई करती है। तो आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, जीरो से ए इंटू वन प्लस कोस थीटा, और थीटा की लिमिट जीरो से पाई तक हो जाएगी। क्यों पाई तक क्यों गई, क्योंकि पाई पर जाने पर इसकी वैल्यू दोबारा से जीरो आई है। दैट्स वाई ये पाई तक लिमिट हम लेंगे, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा। तो इसका एक क्वेश्चन तुम्हारा असाइनमेंट के लिए रहेगा, एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसका तुमने एक असाइनमेंट तैयार करना। असाइनमेंट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट टॉपिक है अपना चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसकी सबसे पहले जो लिमिट दे रखी है, जो क्वेश्चन की लिमिट दे रखी है उस पे फोकस करो। फोकस का मतलब उस लिमिट को पहचानने की कोशिश करो कि वो क्या बता रहा है, और उस लिमिट से रीजन बनाने की कोशिश करो। रीजन बनने के बाद हम लिमिट को चेंज करने की तरीका बनाएंगे। जैसे हम देखते हैं भाई, यहाँ पे लिमिट दे रखी है वाई टू ए। अच्छा, वेरिएबल लिमिट है, वेरिएबल इन वाई, तो किसकी लिमिट होगी, ये एक्स की। तो हम जितने भी लिमिट दे रखे हैं सबको लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये लिमिट एक्स की हुई होगी, तो भी एक्स की पहले वेरिएबल लिमिट आई है, तो स्ट्रिप किसके पैरेलल बनी होगी, जब ये लिमिट बनाई होगी तब स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनी होगी। तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली स्ट्रिप इनिशियली कौन सी लाइन को टच कर रही है, किसको टच कर रही है, एक्स इज इक्वल टू वाई को। देखो यहाँ से समझना, ये जो स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनी है इनिशियली एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन को, और फाइनली एक्स इज इक्वल टू ए लाइन को। तो एक्स इज इक्वल टू ए लाइन में यहाँ से बना देता हूँ। मान लो ये होगी अपनी एक्स इज इक्वल टू ए लाइन, एक्स इज इक्वल टू ए। इनिशियली एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से। ये होगी मान लो भाई इनिशियली एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये तो एक्स लिमिट की होगी बात हुई। अब वाई की लिमिट की बात करते हैं। वाई की लिमिट है यहाँ पे दिख नहीं रही थोड़ी सी, जीरो टू ए। तो y की वैल्यू जीरो कहाँ पे होगी यहाँ, और y की लिमिट a कहाँ पे होगी, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ, समझ रहे हो। तो रीजन कौन सा होगा, इनके बीच में लाई करने वाला रीजन, एंड दैट इज दिस रीजन। तो अब हम समझ गए कि क्वेश्चन ये था, उसमें ये रीजन, इस रीजन आर की बात कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अच्छा स्ट्रिप पहले पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी, तो अब इसको चेंज करके स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाएंगे, तभी तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा। बस ये स्ट्रिप बना दी पैरेलल टू वाई एक्सिस।
तो ये इनिशियली किसको टच कर रही है, इनिशियली y इज इक्वल टू 0 लाइन को, और फाइनली ये स्ट्रिप किसको टच कर रही है, x y इज इक्वल टू x लाइन। तो अब लिमिट चेंज हो जाएगी इस तरह, जब वेरिएबल लिमिट y की आनी है पहले और फिर x की, अदर क्वेश्चन विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे देखो y की इनिशियल लिमिट 0 और फाइनल लिमिट y इज इक्वल टू x। अब फिक्स लिमिट जहाँ से ये स्ट्रिप अपनी स्लाइड करना शुरू करेगी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और यहाँ पे x की वैल्यू a, तो फिक्स लिमिट हो जाएगी x की, दैट इज 0 टू a। तो इस तरह हमने लिमिट पहले वेरिएबल ऑफ x दे रखी थी, अब हमने वेरिएबल लिमिट ऑफ y बना दी। तो ये हो गया चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद इवेल्युएट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन दिस एंड हेंस इवेल्युएट दिस। सबसे पहले देखो लिमिट दे रखी है, उस लिमिट को पहचानने की कोशिश करो। लिमिट है यहाँ पे एक्स स्क्र टू माइनस एक्स ऑफ डी वाई। पहले देखो डी वाई लिख रखा है ना, तो पहले वाली लिमिट y की हुई होगी और सेकंड लिमिट अपनी x की हुई होगी, तो इस लिमिट को पहचानते हैं। तो y की लिमिट है, तो स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस जो होगी वो इनिशियली किसको टच कर रही होगी, इनिशियली टच कर रही होगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्र को, क्योंकि इनिशियल लिमिट कितनी y इज इक्वल टू एक्स स्क्र। और फाइनली वो स्ट्रिप किसको टच कर रही होगी, फाइनली टच कर रही होगी y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ठीक है ना, इनिशियली एक्स स्क्र को फाइनली 2 माइनस एक्स। ये तो वेरिएबल लिमिट की बात होगी। अब फिक्स लिमिट की बात करते हैं। फिक्स लिमिट है एक्स की, एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। तो मतलब ये स्ट्रिप एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 तो ये लाइन है, एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ से बना दो ये लाइन, तो इसके बीच में ही रहनी है। अब भाई चारों बातें होगी अपनी, जो लिमिट दे रखी थी वो लिमिट हमने पूरी पहचान ली। अब इसका थोड़ा सा रफ स्केच बनाने की कोशिश करते हैं। रफ स्केच किस तरह बनेगा वो देखना तुम, देखना तुम। देखो पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्र कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। एक मिनट हम देखते हैं, इस तरह ये बना दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, ठीक है। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करनी, क्यों, क्योंकि x की इनिशियल लिमिट x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 1 तक देखनी है हमने, तो इससे आगे का ग्राफ तो चाहिए ही नहीं हमें, ठीक है। ये इनिशियली स्ट्रिप, छोटी सी स्ट्रिप भी बना देता हूँ जो पहले थी वो ये थी, ठीक है। अब फाइनली ये स्ट्रिप किसको टच कर रही थी, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो कुछ इस तरह की बनेगी। तो ये रीजन है। अब देखो हमने ये स्ट्रिप पहले पैरेलल टू y एक्सिस थी, अब इसको हटा के पैरेलल टू x एक्सिस कर लेना स्ट्रिप को। तो पैरेलल टू x एक्सिस जब मैं स्ट्रिप बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरह की बनेगी। पहले की लाइन लिख देते हैं, देखो ये थी वो लाइन पहले। अब आगे की बात करते हैं। अब स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेंगे, तो देखो जब स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेंगे तो एक खासियत दिख रही है कि ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है इससे ऊपर जब स्ट्रिप बनाएंगे हम तो वो किसी और को फाइनली टच कर रही होगी, और इसके नीचे वाली स्ट्रिप ये इसका फाइनल टच को से और बन रहा है, समझ रहे हो ना। ये जो स्ट्रिप थी ये फाइनली किसी और को, और ये इनिशियल फाइनल कुछ और करी होगी। अब इन दोनों का अलग अलग बता देता हूँ। ये जो ऊपर वाली स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप, अच्छा इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल देंगे, वो ये पॉइंट है अपना 1,1, ठीक है। आगे के बात 1,1 हो गया था अपना। अच्छा ये पूरा रीजन इस तरह का बन गया था, हमने देख लिया। अब भाई स्ट्रिप यहाँ से पहले ये बनी स्ट्रिप और फिर ये वाली स्ट्रिप, तो
इस स्ट्रिप को देखते हैं, इनिशियली टचिंग दिस लाइन एंड फाइनली टचिंग दिस कर्व। तो इनिशियल लिमिट हो जाएगी x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू रूट वाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू रूट वाई है। अच्छा, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, y फ्रॉम 0 टू 1, 0 टू 1 सिर्फ, और फिर 1 से आगे चलेंगे y में, तो ये स्ट्रिप फाइनली इस लाइन को टच करनी शुरू होगी। तो इसकी लिमिट देखना इस तरह की बनेगी, जब 0 से 1 तक चलेंगे y की लिमिट में, तो ये स्ट्रिप इनिशियली टचिंग y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू रूट वाई, और 0 से 1 से आगे चलेंगे 1 टू 2, तो इनिशियली तो सेम टचिंग और फाइनल लाइन को टच करने शुरू हो जाए, तो दो पोर्शन में चेंज होगी ये लिमिट। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल है, ये कर लेना। ये था डबल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्वेश्चन जो हमने करना है असाइनमेंट के लिए वो अपना है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये दो क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट करके देखना तुम। तो 12 और 9 इस एक्सरसाइज की असाइनमेंट है। ट्रिपल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल में जिस तरह डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करते थे सेम उसी तरह ट्रिपल इंटीग्रल हो जाएगा। इसमें तीन लिमिट हो जाएंगे जैसे ये गिवन, पहले उसमें दो लिमिट आया करती है एक्स और वाई की, इसमें तीसरी लिमिट साथ में ऐड होगी वाई की। सिंपली जो लिमिट दे रखी है उसको देख के हम इंटीग्रेट कर लेंगे। जेड की लिमिट कौन सी होगी, जो एक्स और वाई में वेरिएबल होगी, वाई की जो एक्स में वेरिएबल है यहाँ, और एक्स की जो बच गई वो कांस्टेंट है। जैसे डबल इंटीग्रल कैलकुलेट किया करते वैसे ही ट्रिपल इंटीग्रल हो जाएगा। तो इसका छोटा सा क्वेश्चन करके देखना तुम एज एन असाइनमेंट मान लो उसको भी, एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। तो इतना काम करना है तुम्हें आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से असाइनमेंट क्वेश्चन